उसके बाद देखिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज नंबर 14.2 की। और बेसिकली जो हमारी एक्सरसाइज है 14.2 वो यहाँ पर मोड फ्रीक्वेंसी के ऊपर मतलब मोड निकालना हम लोगों को यहाँ पर सिखाया जाएगा। तो इस वाली वीडियो में हम लोग यहाँ पर मतलब एक्सरसाइज 14.2 में हम लोग यहाँ पर मोड निकालना सीखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। मैं मान के चलूंगा आपको मोड का मतलब वगैरह पता है क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी इसकी कंसेप्चुअल वीडियो बना दी है। इस वाली वीडियो में तो हम लोग अपने एनसीईआरटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने आए हैं। सॉल्व करते करते वक्त भी बिल्कुल बताना तो साथ साथ ही रहता है हर क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। आपको नीचे एक टेबल दी गई है, वो टेबल आपको बता रही है कि एक साल में हॉस्पिटल में कितने पेशेंट एडमिट हुए हैं उसकी टेबल दे रखी है। जैसे एज, ऊपर एज है नीचे नंबर ऑफ पेशेंट है। एक साल में जिनकी एज 5 से 15 थी ऐसे टोटल 6 स्टूडेंट हैं। जिनकी एज 15 से 25 थी ऐसे टोटल 11 स्टूडेंट हैं। जिनकी एज 25 से 35 थी ऐसे टोटल 21 स्टूडेंट हैं। और ऐसी कहानी आगे दी हुई है। तो फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डेटा गिवन अबव। जो भी ऊपर आपको डेटा दिया हुआ है उसका मीन, मोड और मीन आपको दोनों ही फाइंड करना है। कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और दोनों सेंट्रल टेंडेंसी मतलब मीन, मीडियन, मोड। तो इन दोनों की दोनों मोड और मीन को हम लोगों को कंपेयर करना है और उसको फाइंड भी करना है कि मतलब क्या रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले मैं यहां पर मोड निकालना सिखाऊंगा क्योंकि मीन के लिए तो हम लोग ऑलरेडी 14.1 पूरी कर चुके हैं। बाकी उसके अलावा मैं एक्स्ट्रा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी 4 क्वेश्चन और बना चुका हूं जिसमें हम लोग फ्रीक्वेंसीज, मिसिंग फ्रीक्वेंसीज अलग अलग फाइंड करना सीखते हैं। बिलो 10, अबव ऐसे वाले केस सीखते हैं। तो यहाँ पर मोड का मोड पे मेरा ज्यादा ध्यान होगा, समझिएगा। मैं कंसेप्ट और फॉर्मूले दोनों को साथ साथ लेता चलूंगा क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस को करने आए हैं। कंसेप्चुअल हमारा अलग रिजल्ट था। तो सबसे पहले मैं यहां पर मोड का फॉर्मूला आपके सामने लिख देता हूं। मोड का फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाइड बाय H। मोड का एक फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाइड बाय H। ये हमारा मोड का फॉर्मूला होता है। यहां पर सबसे पहले मोड वाले क्वेश्चन में आपको इंटरवल दिया है। आपके सामने इंटरवल है, याद रखिएगा इंटरवल कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस नहीं है तो उसको बनाओ। फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है। एक्स्ट्रा कोई चीज हमें नहीं बनानी, ना हमें एक्स का एक्स निकालना, ना डी, कुछ नहीं निकालना यहां पर एक्स्ट्रा। सिर्फ इन दोनों से ही हमारा सारा काम हो जाएगा, समझिएगा। यहां पर L का मतलब होता है मॉडल क्लास। L का मतलब होता है मॉडल क्लास। F1 का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, मॉडल फ्रीक्वेंसी, मॉडल फ्रीक्वेंसी। F0 का मतलब होता है प्रीसीडिंग ऑफ मॉडल फ्रीक्वेंसी, उस मॉडल फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाला। F2 का मतलब होता है सक्सीडिंग ऑफ मॉडल फ्रीक्वेंसी। और लास्ट में हमारे पास H का मतलब तो आपको पता ही है, हाइट या फिर गैप ऑफ इंटरवल, या फिर गैप ऑफ इंटरवल। अब इसको समझिएगा। सबसे पहले आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना है या दो चीज पे ध्यान देना है। पहली चीज, क्या उसका इंटरवल कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। क्या उसका इंटरवल कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। अगर उसका इंटरवल कंटिन्यूअस नहीं है तो बनाओ। उसका इंटरवल कंटिन्यूअस नहीं है तो बनाओ। बनाना आपको सिखाया गया है लास्ट टाइम कि मान लीजिए यहां 15 होता, यहां 16 होता, तो 16 15 का गैप 1 है, 1 को 2 से डिवाइड करो। लोअर फ्रीक्वेंसी में 0.5 माइनस, बड़ी फ्रीक्वेंसी में 0.5 प्लस। गैप को 2 से डिवाइड करो, लोअर में से माइनस करो, अपर में प्लस। वो सिखाया गया, हम लोग आगे कोई क्वेश्चन आएगा उसमें भी करेंगे। ये चीज हो गई। दूसरी चीज आपको यहां पर ये देखना है कि इसमें ये जो भी आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है, यहां पर सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन है, सबसे बड़ा नंबर कौन है। क्या 6 सबसे बड़ा है, नहीं। 11 नहीं, 21 नहीं, 23 सबसे बड़ा है, हाँ। इन सारे के सारे नंबर्स में 23 सबसे बड़ा है। तो यही मेरी मॉडल फ्रीक्वेंसी आ गई, यही मेरा यहां पर F1 आ गया। आसान है, कुछ नहीं करना।
सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारे पास F1। इस 23 के ऊपर जो भी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है वो F0, उसके नीचे जो भी लिखा हुआ है वो F2। कहानी समझ आई? जो सबसे बड़ा नंबर मिलेगा फ्रीक्वेंसी में वो हमारा F1 होगा, उस F1 के ऊपर वाला F0 होगा और उस F1 के नीचे वाला F2 होगा। उसी F1 वाली लाइन में ये जो भी हमारे पास इंटरवल होगा, इस इंटरवल में ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, तो लोअर लिमिट हमारा यहां पर L हो जाएगा, लोअर लिमिट हमारा L हो जाएगा। और H मतलब इंटरवल का गैप, 5 से 15 तक कितना गैप है? 10। 15 से 25 तक कितना गैप है? 10। फिर सबका गैप कितना है? 10। तो H की वैल्यू 10 आ गई। मतलब आपको कोई भी क्वेश्चन अगर मोड वाले से करना है तो सबसे पहले F1 को पकड़ना होगा। F1 कहां से मिलेगा? उसकी जो सबसे मैक्सिमम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो आपका F1 आएगा। यहां पर F1 की वैल्यू कितनी आ गई? सबसे बड़ा कौन है? 23। F0 कहां से मिलेगा? F1 के ऊपर वाला F0 है और F0 की वैल्यू 21। F2 कहां से मिलेगा? F2 मतलब F1 के नीचे वाला, मतलब सक्सेडिंग ऑफ मॉडल फ्रीक्वेंसी, तो F2 की वैल्यू 14 आ गई। L उसी F वाली लाइन में जो भी हमारा इंटरवल है उस इंटरवल की लोअर वैल्यू हमारे पास L होगी, तो L की जगह 35 आ गया। और H मतलब इंटरवल का गैप कितने का है? 10 का, तो H की वैल्यू यहां पर 10 आ गई। कहानी समझ आया? अभी सारी चीजें पता है, उठा के फॉर्मूले में पुट कर दो। भाई आपको सारी चीजें पता चल गई, उठा के फॉर्मूले में पुट कर दो। जैसे L की जगह कितना पुट करोगे? 35। तो 35 प्लस F1 की जगह कितना करोगे? 23 माइनस F0 की जगह 21 डिवाइड बाय 2F1। F1 में 2 की मल्टीप्लाई करो तो 23 2 जा 46 माइनस F0 और माइनस F2, तो F0 की जगह 21 और F2 की जगह 14, तो माइनस 21 और माइनस का 14 और इंटू H, और H की जगह कितना आएगा? 10। कितना आएगा? 10। अब ये हो गया आपके पास यहां पर 35 प्लस 23 में से 21 गया तो 2 और डिवाइड बाय इसमें से ये माइनस करो तो 21 और 14 कितना होगा? 35, और 46 में से 35 गया तो आपके पास आ गया 11 आ गया, तो डिवाइड बाय 11 और मल्टीप्लाइड बाय 10। अब 10 टू जा 20 होता है, 20 को 11 से डिवाइड करो तो 11 बन जा 11, 9 बचा पॉइंट से 0, 11 8 जा 88, 2 बचा पॉइंट से 0, 11 बन जा 11 और आपके पास 1.81, तो ये आ गया 35 प्लस 1.81। 35 में 1.81 प्लस करोगे तो 36.81 यहां पर इसके पास मोड आ गया। 36.81 मोड आ गया। क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ये 36.81 इसी इंटरवल के बीच में आ रहा है। 36.81 35 और 45 के बीच में आता है। क्रॉस चेक करने पर सही आ गया, मतलब क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है। तो मोड निकालना शायद दुनिया का सबसे आसान काम है। फ्रीक्वेंसी दी है, सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी F1, ऊपर वाली F0, नीचे वाली F2, वो वाली लिमिट में L जो आ जाएगा वो लोअर लिमिट, और H मतलब उसका गैप। तो मोड निकालना आया। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में उसने हमसे यहां पर, मैं मोड को लिख लेता हूं, उसने हमसे यहां पर इस मोड के अलावा मीन भी पूछा है। उसने हमसे मोड के अलावा मीन भी पूछा है, इसी क्वेश्चन में हमें मीन भी निकालना है। हालांकि हम लोग मीन को बहुत बार फाइंड कर चुके हैं, अब तो बोर भी हो गए हम लोग। मैं तो हो गया क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुका हूं, लेकिन फिर भी निकालते हैं। चलिए आइए इसका मीन निकालते हैं। मीन निकालने के लिए आपको सारा मेथड याद है। ओके, सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा? एक्स आई फाइंड करना होगा। एक्स आई कैसे मिलेगा? दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, तो 5 और 15 कितना हो गया? 20। 20 को 2 से डिवाइड करो 10, फिर इन दोनों को प्लस करो कितना आ गया? 40। 40 का मतलब 20, तो 10 20 तो 30 40 50 और 60।
ये आपको समझ आया। अब यहां पर x आ गया, f आपको पता है नंबर बड़े बड़े हैं, तो मैं स्टेप डेविएशन या फिर एज्यूम मीन का यूज करने वाला हूं। तो सबसे पहले डी निकालूंगा। डी कैसे निकलेगा, एक्स आई माइनस ए करके। ए आपको पता है, किसी भी एक का नाम दे दो एक्स आई में से। लेट से मैंने 40 का मतलब ए दिया, तो 10 में से 40 गया तो माइनस का 30, 20 में से 40 गया माइनस 20, 30 में से 40 गया माइनस का 10, 40 में से 40 गया 0, 50 में से 40 गया 10, 60 में से 40 गया 20। अब डी आ गया। ये पूरा का पूरा डी किसी ना किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड है, और वो कॉमन नंबर इस इंटरवल का गैप 10 है। तो मैं यहां पर यू आई भी निकालूंगा। वो कैसे निकलेगा, डी आई अपॉन में एच करके। अब डी आई ये है, एच कितना है यहां पर, इंटरवल का गैप 10 10 का है, तो सबको 10 से डिवाइड करो। तो इसको 10 से करा -3, -2, -1, 0, 1 और 2। ये हमारे पास यू आई आ गया। अब हम इसी एफ आई और यू आई की मल्टीप्लाई करेंगे, तो एफ हमारे पास ये है, यू ये है, तो 6 3 जा -18, 11 2 जा माइनस का 22, 21 जा माइनस का 21, 23 की 0 में 0, 40 की 1 में 14 और 5 की 2 में 10। ये हमारे पास आ गया। अब फॉर्मूला याद है आपको स्टेप डेविएशन का, एक्स बार निकालने के लिए ए प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई और मल्टीप्लाइड बाय एच फॉर्मूला होता है। तो ए कितना है हमारा यहां पर 40, तो यहां लिख देते हैं 40 प्लस समेशन एफ आई यू आई, इसका जरा सम करो, तो 14 और 10 हो गया 24, इसका सम करो तो 18 और 22 हो गया 40, 40 में 21 करोगे तो 61 आ गया, और 61 में से अगर 24 माइनस करोगे तो आ गया 7, और ये थी 37 आपके पास आ गया। 37 आ गया, तो माइनस का 37 हो गया क्योंकि माइनस वाला बड़ा था। समेशन एफ मतलब इस फ्रीक्वेंसी का सम, तो 6 और 11 कितना हो गया 17, 17 और 23 कितना हो गया 20 और 20 40 हो गया। उस 40 में 5 प्लस कर दो तो 45 हो गया, 45 में 14 प्लस करो तो 49 और 10 59 हो गया, 59 और 1 60 और 20 80 हो गया। तो इसका सम यहां पर 80 आ गया। तो डिवाइड बाय 80 और मल्टीप्लाइड बाय एच, एच मतलब इंटरवल का गैप कितने कितने का है 10 का, तो मल्टीप्लाइड बाय 10। अब ये 10 8 जा 80 हो गया, तो 40 और माइनस 37 डिवाइड बाय 8, 37 को 8 से डिवाइड करो तो 8 4 जा 32, 5 बचा पॉइंट से 0, 8 6 जा 48, 2 बचा पॉइंट से 0, फिर 8 2 जा 16, मतलब 40 में से माइनस करना है 4.62, तो ये आ गया आपके पास 35.62 और 8 70 और मतलब 30 38 मतलब 35.38 आपका यहां पर मीन आ गया। 35.38 आपका मीन आ गया। अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन का जब हमने मोड निकाला तो वो 36.81 आ गया और मीन निकाला तो 35.38 आ गया। और वैसे भी मोड का मतलब होता है कि वो अपना हाईएस्ट रिजल्ट कब देगा, मतलब कितना दे सकता है, ये मोड वगैरह निकालते। जैसे कोविड में सबसे मैक्सिमम इस ईयर के बीच में, इस गैप के बीच में कितना मैक्सिमम कब आ सकता है, मैक्सिमम पीक कब आ सकता है, तो वो मोड होता है। तो वो 36.81 है और इसका मीन 35.38 है। तो क्या ये आपको क्वेश्चन फर्स्ट समझ आया? उसके बाद देखिए यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व लाइफ टाइम्स इन आवर्स फॉर 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। मतलब 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं और उसके लाइफ टाइम्स की नॉलेज हमें यहां पर दी हुई है। तो डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट, तो आपको बताना है इसका मॉडल लाइफ टाइम्स मतलब कौन सबसे ज्यादा लाइफ टाइम चल सकता है, जो जब से ज्यादा चलेगा उस कितने घंटे चलेगा, वो चीज हमें यहाँ पर बतानी है। तो मोड हमें यहाँ पर निकालना है, और मोड निकालने का कंसेप्ट मैंने आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लो,
मोड का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाइड बाय H। ये यहां पर मोड निकालने का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हमें F1 को पकड़ना होता है। F1 मतलब सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो इस फ्रीक्वेंसी में लिखे हुए में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर 61 है। तो ये हमारा F1 आ गया, क्योंकि ये सबसे बड़ा है, सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो ये F1 आ गया। इस F1 के ऊपर वाला F0 आ गया और इसी के नीचे वाला यहां पर F2 आ गया। F1 वाली ही लाइन में जो भी हमारी लिमिट है उसकी लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी L आ गई और इंटरवल का गैप आपको पता है। सारी चीजें पता चल गई, उठा के फॉर्मूले में रख दो। जैसे L मतलब इसी F1 वाली फ्रीक्वेंसी के लिए लोअर लिमिट कितनी है, 60, तो L की वैल्यू 60 आ गई, प्लस F1 कितना है 61, तो 61 माइनस F0 कितना है 52 डिवाइड बाई 2F1 में 2 की मल्टीप्लाई करो तो 61 2 जा कितना होता है, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, 122 माइनस F0 कितना है 52 और F2 38, तो माइनस 52 और माइनस 38 मल्टीप्लाइड बाय H, और H मतलब इसका गैप, कितने कितने का गैप है, जो हाइट है वो 20 का गैप है, तो मल्टीप्लाइड बाय 20। ये आपको समझ है। तो अब 60 एज इट इज रहेगा, 61 में से 52 माइनस करो तो यहां पर आ गया 9 और डिवाइड बाय 52 और 38, इसको प्लस करो तो 52 में जब 38 प्लस करोगे तो कितना हो गया 60 और 30 90 हो गया। 122 में से 90 जाएगा तो 32 बचेगा, तो यहां पर आ गया 32 और मल्टीप्लाइड बाय 20। इसको कैंसिल करो, 4 से कैंसिल होगा तो 4 5 जा 20 और 4 8 जा 32, और तो नहीं होगा, तो 9 5 जा 45, 45 को 8 से डिवाइड कर दो तो 8 5 जा 40, 5 पॉइंट से 0, 8 6 जा 48, 2 पॉइंट से 0, 8 2 जा 16, तो 60 में प्लस कर दो 5.62 और 60 में 5.62 प्लस करोगे तो आ जाएगा 65.62, और यही आपका यहां पर इसकी मॉडल फ्रीक्वेंसी आ गई। तो क्वेश्चन बहुत इजी होता है मोड निकालना, फॉर्मूला पता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी F1 पता चल गया, तो ऊपर F0 नीचे F2, सामने लोअर लिमिट L और इंटरवल का गैप H, उसके बाद तो उठा के पुट करना है बस। तो क्या क्वेश्चन नंबर 2 आया आपको? उसके बाद यहां पर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउसहोल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज इन अ विलेज। एक गांव में 200 यहां पर फैमिलीज रहती हैं, वहां पर उनकी मंथली का टोटल एक्सपेंडिचर कितना है उसका डेटा आपको दिया हुआ है। तो फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज, आपको यहां पर क्या करना है, इन फैमिलीज का मॉडल एक्सपेंडिचर निकालना है। ऑल्सो फाइंड द मेन मंथली एक्सपेंडिचर, और मेन मंथली एक्सपेंडिचर भी निकालना है, मतलब आपको मोड और मेन दोनों निकालना है। तो सबसे पहले मोड पे बात करूंगा। मोड आपको निकालना आता है, क्या होता है फॉर्मूला मोड का, एक बार रिवाइज करवाओ, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाइड बाय H, ये फॉर्मूला होता है। F1 कैसे निकलेगा, इसकी सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यहां पर देख सकते हो जो भी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है उसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 40, F1 की वैल्यू 40 आ गई। इसी F1 के ऊपर आपका F0 होता है और उसी F1 के नीचे आपका यहां पर F2 होता है, ये कहानी समझ आई। और इसी F वाली लाइन में, F1 वाली लाइन में ये जो लोअर लिमिट होती है ये आपका L होता है, और H मतलब इंटरवल का गैप, कितने का गैप है 500 का, 500 का, कितने कितने का गैप है 500 का। तो मोड वाले के लिए L हमें पता है, L कितना है 1500, तो 1500 प्लस F1 माइनस F0, F1 40 F0 24, तो 40 माइनस 24 डिवाइड बाय 2F1,
F1 में 2 की मल्टीप्लाई करो तो 42 जा कितना हो गया 80, माइनस का F0 कितना है 24, माइनस का F2 कितना है 33 और मल्टीप्लाइड बाय H, गैप कितने कितने का है 500 का, तुम 500। क्या ये समझ आया? तो 1500 प्लस 40 में से 24 माइनस करोगे तो 16 आएगा। 24 और 33 कितना हो गया 24 और 33 हो गया 7 और यहां पर 5, तो 80 में से 57 माइनस कर दो तो ये आपके पास आ जाएगा 3 और यहाँ पे 7 में से 5 गया 2, 23 और मल्टीप्लाइड बाय 500 500। ये आपको समझ आया? अब इसको और सॉल्व करना है तो 16 की 5 में करो, 16 5 जा 80 होता है तो ये आ गया 1500 प्लस 80 मतलब 8000 और डिवाइड बाय 23। अब 8000 को 23 से डिवाइड करो, 23 से डिवाइड करो तो 23 1 जा 23, 23 2 जा 46, 23 3 जा 3 3 जा 9, 69, 23 4 जा 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8 और ज्यादा हो जाएगा तो 23 3 जा चलाइए 69, तो कितना बचा यहाँ पर 11 बचा, 1 1 पीछे से 0 कॉपी करा, 23 4 जा 92 होता है तो 10 में से 2 गया, 8 बचा, फिर यहां पर 10 में से 9 गया तो 1 बचा, ऊपर से 0 कॉपी करा। अब 23 के टेबल में 180 8 टाइम्स में रन करके देखते हैं। 8 3 जा 24 का 4 2 आ गया, 8 2 जा 16 16 और 2 18 184, तो 7 जा रन करिए, 23 7 जा होता है, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 और 2 16, तो 161 आ गया। तो यहां पर 7 टाइम्स में 161 आ गया। माइनस करेंगे तो आपके पास 19 आ जाएगा, पॉइंट लगा के 0 डाला तो 190 से छोटा फिर 8 टाइम्स में 184 आ जाएगा, तो फिर यहां पर पॉइंट लगा के आपने 8 टाइम्स में रन करा 184, 6 बचा, पॉइंट से 0 आया, फिर 23 2 जा 46 होता है तो 2 जा आ जाएगा, मतलब ये आपका रिजल्ट आ गया यहाँ पे 1500 प्लस 347.82 347.82। अब इन दोनों को प्लस कर दो तो 0.82 पीछे तो एज इट इज रहेगा, 0.82 पीछे तो एज इट इज रहेगा, 0 में 7 का 7, 0 में 4 का 4, 15 और 3 18, मतलब 1847.82 इसका मोड आ गया। तो फॉर्मूले में या फिर यहां तक कोई इश्यू नहीं था, बस डिवाइड करना था और डिवाइड हमने करा और आंसर हमारा आ गया। तो क्या क्वेश्चन नंबर 3 का जो मोड है वो आपको समझ आया? लेकिन इस वाले क्वेश्चन में उसने मोड के अलावा मीन भी आपसे पूछा हुआ है, तो हम लोग इसी क्वेश्चन का मीन भी फाइंड कर लेते हैं। क्या ये मोड को रफ कर दूं? ओके, अब आइए यहां पर इसके मीन को फाइंड करते हैं। मीन कैसे फाइंड करोगे? ध्यान से देख सकते हो ये नंबर काफी बड़े बड़े दिख रहे हैं, तो डायरेक्ट मीन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, सबका डिफरेंस सेम है। एज्यूम मीन से भी अच्छा है मैं स्टेप डेविएशन यूज कर लूंगा, वो और ज्यादा आसान पड़ेगा। तो सबसे पहले एक्स आई निकालता हूं। एक्स आई कैसे निकलेगा? दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, तो इन दोनों को प्लस करोगे तो आएगा 2500 और 2500 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1250, तो 1250। गैप कितने का है? 500 का गैप है, तो अगला आएगा 1750, फिर नेक्स्ट आएगा 2250, फिर 2750, फिर 3250, फिर 3750, फिर 4250, फिर 4750। ये हो गया ना? ये हाँ ठीक है। अब हमारे पास x आ गया, काफी बड़ा बड़ा नंबर है, तो इसमें से किसी एक का नाम a देते हैं। लेट से मैंने यहां पर इसका नाम a दिया, मैंने यहां पर इसका नाम a दिया, तो 1250 में से 2750 जाएगा, तो 005 का 0, 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1, 1500, तो माइनस का 1500। इसमें से ये जाएगा तो माइनस का 1000, माइनस का 500, इसमें से खुद जाएगा तो 0, क्योंकि हम लोग डी आई निकाल रहे हैं, एक्स आई माइनस ए करके आता है ना, तो बहुत बार मीन पढ़ लिया, बहुत ही ज्यादा बार। तो 3250 में से फिर माइनस करोगे तो फिर 500, फिर 1000, फिर 1500,
और फिर 2000। ये आपको समझ आया? अब यहां पर जितना भी डी आई है वो सब किसी ना किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहा है और वो कॉमन नंबर इसका गैप है। तो यू आई निकाल लो। कैसे निकलेगा? डी आई अपॉन एच करके सबको 500 से डिवाइड करो तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4। अब एफ आई और यू आई की मल्टीप्लाई कर दो तो 24 की 3 में करोगे 72, 40 की 2 में करोगे 80, 33 की 1 में करोगे 33, 28 की 0 में 0, 30 की 1 में 30, 20 की 2 में 44, 16 की 3 में 48 और 7 4 जा 28। ये हमारे पास आ गया। अब इनका सम करो, इसका सम करो, क्योंकि आपको फॉर्मूला याद है ना, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई और मल्टीप्लाइड बाय एच। तो इसका सम करिए, करते हैं। आ जाइए, पहले इन तीनों का सम कर लेते हैं। तो 2 और 3 हो गया 5 और 7 और 8 हो गया कितना 15, 15 और 3 हो गया 18। तो माइनस का 185 ऊपर वाले का सम है। नीचे वाले का सम करो, 8 और 8 16, 16 और 4 20 का 0 कैरी 2, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 2 15, 150। तो 185 में से 150 गया तो माइनस का 35, माइनस का 35 यहां पर इसका सम आ गया। तो ए कितना था हमारा? ए था हमारा 2750। तो 2750 प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 35 डिवाइड बाय समेशन एफ आई। अब क्वेश्चन को एक बार और देखिएगा, बुक वाले ने कहा भी हुआ है कि कितनी फैमिलीज हैं 200। तो आप या तो इसका सम कर लो, वरना बुक वाले ने कहा भी है 200 फैमिलीज हैं, तो आंसर जो फ्रीक्वेंसी का सम है वो 200 आएगा। और मल्टीप्लाइड बाय एच, एच का मतलब कितने का गैप है 500 का, तो यहां पर आ गया 500। इसको सॉल्व करो तो 0 से 0 कैंसिल, और तो कुछ होगा नहीं। तो एक काम करिए, 35 की 5 में मल्टीप्लाई करिए तो 35 5 से कितना होता है 2 जा 70, फिर 140 और 175। तो 175 को 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ गया आपका 2 8 जा 16, 1 बचा 5, 2 7 जा 14, फिर 2 5 जा 10, 87.5 आ गया। तो 2750 में से 87.5 को माइनस कर दो और आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो 10 में से 5 गया 5, पॉइंट का पॉइंट, 9 में से 7 गया 2, 4 में से 8 गया 16, 14 में से 8 गया 6, 6 का 6 और 2 का 2। तो 266.2.5 आपका मीन आ गया। और मोड हमने पहले निकाला था, मुझे याद नहीं, मैंने रफ कर दिया। तो मीन और मोड दोनों निकालना आया। तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 था।